5 जुलाई 2025 झांसी रेलवे स्टेशन। दर्द से कराती एक महिला प्रेग्नेंट थी। उसे अचानक लेबर पेन शुरू हुआ। ऐसे में हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। जरा सी देर बच्चे और मां दोनों पर भारी पड़ सकती थी। लेकिन तभी एक आर्मी ऑफिसर की नजर महिला पर पड़ी और वो उसके लिए देवदूत बन गए। ये आर्मी ऑफिसर है मेजर रोहित बचवाला, जिन्हें उनकी असाधारण मानवीयता और पेशेवर कौशल के लिए सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सम्मानित किया है। क्या है ये पूरा मामला और क्या थी वो पूरी सिचुएशन, चलिए जानते हैं। पेशेंट को बताया कि आपको कोई भी चिंता होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं हूं यहाँ पर। वो सिचुएशन वहाँ पर ऐसा था कि मैं वो पेशेंट को वो जगह से इवैक्यूएट नहीं करा सकता था, और क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी एक्टिव लेबर में थी। A soldier is never off duty। इस बात को चरितार्थ किया सेना में मेडिकल ऑफिसर मेजर रोहित बचवाला ने। मेजर रोहित बचवाला ने बिना किसी मेडिकल सुविधा के एक गर्भवती महिला की न केवल जान बचाई बल्कि सुरक्षित डिलीवरी भी करवाई। दरअसल मेजर रोहित बचवाला 5 जुलाई को छुट्टी पर अपने घर जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक महिला को लेकर जा रहे हैं जो प्रेग्नेंट थी और व्हील चेयर से गिर गई थी। महिला दर्द से चीख रही थी। महिला की हालत काफी खराब हो चुकी थी। ऐसी सिचुएशन में उन्होंने तुरंत स्थिति को संभाला और बिना किसी देरी के महिला की मदद करने के लिए आगे बढ़े। वहाँ कोई डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ नहीं था। ऐसे में काम आया उनका मेडिकल एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग। उन्होंने प्लेटफॉर्म पर मौजूद साधारण सामान, एक तौलिया, चाकू और हेयर क्लिप का इस्तेमाल कर महिला की इमरजेंसी डिलीवरी करवाई। उनके इस समझदारी और मानवीय भावना की तारीफ करते हुए सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उन्हें सम्मानित किया। इंडियन आर्मी के सोशल मीडिया पेज से मेजर रोहित बचवाला के इस नेक कार्य की तारीफ की गई। साथ ही महिला और बच्चे के साथ उनकी तस्वीर भी शेयर की गई। तस्वीरों में देख सकते हैं सफल डिलीवरी के बाद मेजर रोहित ने नवजात को गोद में लिया है। पोस्ट में लिखा गया है कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मेजर रोहित के कर्तव्य से बढ़कर दिखाए गए समर्पण और असाधारण पेशेवर क्षमता के लिए उनकी वर्दी पर प्रशंसा चिन्ह लगाकर सम्मानित किया। सेना ने इस घटना को निस्वार्थ सेवा का प्रतीक बताया। मीडिया से बातचीत के दौरान मेजर रोहित ने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताते हुए कहा कि मैंने सबसे पहले ये देखा कि हालात काफी नाजुक है। ऐसे में महिला को कहीं भी ले जाना पॉसिबल नहीं। उन्होंने महिला को भरोसा दिलाया कि उनकी डिलीवरी सफल होगी। बाद में महिला ने बेटी को जन्म दिया। ये पूरा नजारा भावुक कर देने वाला था। जब मैंने सेकंड प्लेटफॉर्म के लिए जाने के लिए ओवरब्रिज लिया था तो वहां से मैंने देखा कि एक लिफ्ट से एक महिला चीखते हुए बाहर आई एक व्हील चेयर पे और नीचे गिर गई थी। बिना कुछ सोचे समझे, बिना एक सेकंड वेस्ट करे, मैंने पहले उसके पास गया और ये देखने की कोशिश की कि उसका दर्द क्यों हो रहा है। फिर मुझे पता चला कि वो एक्टिव लेबर में थी। तो मैंने आसपास से कुछ हेल्प मांगने की कोशिश की थी, जिसमें मैं कुछ सामान कलेक्ट कर पाया। जैसे एक पॉकेट नाइफ होता है, कुछ क्लिप्स होते हैं और कुछ धोती, कुछ कपड़ा। और मैंने उसको जाके पहले पेशेंट को बताया कि आपको कोई भी चिंता होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं हूं यहाँ पर, और मैं आपको 100% यहाँ से बहुत सेफली लेके जाऊंगा। और पर वो सिचुएशन वहाँ पर ऐसा था कि मैं वो पेशेंट को वो जगह से इवैक्यूएट नहीं करा सकता था, और क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी एक्टिव लेबर में थी। और उसी को देखते हुए मैंने ये निर्णय लिया कि मैं उसका डिलीवरी वहीं पर करवाऊंगा। और फिर जैसे ही मैंने जितना भी अपने क्लिनिकल स्किल्स अप्लाई करके वो बेबी को वहाँ पर डिलीवर किया। कॉर्ड को क्लैम्प करने के लिए हेयर पिन्स यूज़ किए। ये सर्जिकल नाइफ तो था नहीं, तो जो पॉकेट नाइफ था उससे कॉर्ड को सेपरेट किया था। बाद में रेलवे स्टाफ भी मौके पर पहुंचा। पूरी टीम ने महिला की डिलीवरी करवाने में मेजर रोहित की काफी मदद की। मेजर रोहित ने बताया कि डिलीवरी के बाद बच्चे ने कोई हरकत नहीं की। ये देखकर हर कोई डर गया। मेजर रोहित ने बच्चे को देखा और बेबी को एक्टिव की, और फिर बच्चे के रोने की आवाज आई तो सभी ने राहत की सांस ली। उसके बाद बेबी रेस्पॉन्स नहीं दे रही थी, तो जितना भी मेरे क्लिनिकल स्किल्स थे रिससिटेट करने के लिए, उससे फिर बेबी एक्टिव हुआ। बेबी ने क्राई किया, तो आई वॉज वेरी हैप्पी।
मुझे बहुत खुशी हुई उस चीज़ को देखने, पर माँ अभी भी दर्द में थी क्योंकि अभी उसका प्लाज़ेंटा ये डिलीवर हुआ नहीं था। और तो उसी समय के आसपास में मैं उनको एब्डोमिनल मसाज दे रहा था और कोशिश यही कर रहा था 10 से 15 मिनट की उसका प्लाज़ेंटा भी डिलीवर हो जाए। पर ये ना होने के कारण तब तक मेरे पास आसपास से किसी ने ग्लव्स भी लाके दिए, तो ग्लव्स के माध्यम से उनका जो प्लाज़ेंटा था मैनुअल डिलीवरी करवाया था मैंने। और उसके बाद माँ भी बहुत संतुष्ट थी, माँ बच्चे को देख के बहुत संतुष्ट थी और मैं भी बहुत संतुष्ट था। और वहाँ का जो रेलवे स्टाफ था उन्होंने बहुत मदद की प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए, जो सामान ज़रूरत था वो सामान लेके आने के लिए और माँ को भी इंश्योर करने के लिए, और सब कुछ बस भगवान के हिसाब से बहुत सही और सही वक्त पे सही जगह पे सब कुछ ठीक गया। मेजर रोहित ने बताया कि ये पहली बार नहीं है जब ऐसी सिचुएशन बनी है। ऑफ ड्यूटी ऐसी घटनाओं से कई बार सामना हुआ और उस दौरान सबसे पहले लोगों की जान बचाना ही पहली प्रायोरिटी मानी। ऐसी सिचुएशंस ये पहली बार नहीं है, मैंने अपने लाइफ में कभी भी जब भी कोई एक्सीडेंट देखा रास्ते में या कहीं पर भी, चाहे मैं ऑन ड्यूटी हो ऑफ ड्यूटी हो, मैंने हमेशा कोशिश की है कि वहाँ जाऊँ, उसको एटलीस्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट दो और उसको वहाँ से इवैक्यूएट कराऊँ, और ये पहला इंसिडेंस नहीं है। मेजर रोहित बचवाला की इस सेवा भाव की तारीफ करते हुए सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि यह भारतीय सेना के उस जज्बे और सेवा भाव का बेहतरीन उदाहरण है जिसके लिए हमारी फौज जानी जाती है। मेजर रोहित ने जो किया वो सिर्फ एक कर्तव्य नहीं बल्कि इंसानियत और सेना की सच्ची परंपरा का परिचायक है। ये वाकया बताता है कि भारतीय सेना के जवान वर्दी में ही नहीं बल्कि बिना वर्दी भी, ऑफ ड्यूटी भी अपनी ड्यूटी निभाते हैं। ऑफिसर चाहे बॉर्डर पर हो या फिर किसी स्टेशन पर, वो देश की जनता के लिए 24 घंटे तैयार है। मेजर रोहित बचवाला की बहादुरी, समझदारी, कॉन्फिडेंस और सेवा भाव आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नजीर पेश करती है। खैर, आप इस पर क्या कुछ कहेंगे? कमेंट कर जरूर बताइएगा। उसके बाद बेबी रेस्पॉन्स नहीं दे रही थी, तो जितना भी मेरे क्लिनिकल स्किल्स थे रिससिटेट करने के लिए, उससे फिर बेबी एक्टिव हुआ, बेबी ने क्राई किया, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। मुझे बहुत खुशी हुई उस चीज़ को देखने, पर माँ अभी भी दर्द में थी क्योंकि अभी उसका प्लाज़ेंटा ये डिलीवर हुआ नहीं था। और तो उसी समय के आसपास में मैं उनको एब्डोमिनल मसाज दे रहा था और कोशिश यही कर रहा था 10 से 15 मिनट की उसका प्लाज़ेंटा भी डिलीवर हो जाए। पर ये ना होने के कारण तब तक मेरे पास आसपास से किसी ने ग्लव्स भी लाके दिए, तो ग्लव्स के माध्यम से उनका जो प्लाज़ेंटा था मैनुअल डिलीवरी करवाया था मैंने।